अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साचद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लाम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाई, दहशत गर्दों की दरअंदाजी, कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला हसन खेल में की गई। 4 ख्वारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक पाक अफगानिस्तान से बारहा मुतालबा कर चुका है कि सरहद के एतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये कार्रवाई नाकाम बनाई है खारिज की जानिब से, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। और वंस अगेन वही मामला है बॉर्डर मैनेजमेंट का। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट अफगानिस्तान की जानिब नहीं है, बल्कि उन्हें आप कह सकते हैं कि तालिबान रजीम की भरपूर सपोर्ट भी हासिल है। यही वजह है कि वो दरअंदाजी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तकिल अलर्टनेस की कैफियत बरकरार रखे हुए, और यही वजह है कि बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 8 खारजी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, जबकि 4 खारजी दहशतगर्द जख्मी है। और ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद से दरअंदाजी या मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात करता चला आया, और तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, क्योंकि दोहा कॉल्ट के मुताबिक भी ये उसकी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत खारिज की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकेगी। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपने इलाकों को महफूज बनाने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरआज़्म है। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा मुतवक्किल है। 11 अप्रैल को लीगी क़यादत लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन और नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ की कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। KP का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूँ बानी PTI जेब कतरा था। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इख्तिदार हासिल किया। मुल्क जब मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है PTI वालों ने। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। सारी पार्टियों ने मिलकर बड़ी जान फशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है एक उम्मीद की किरण पैदा की कि शायद यहाँ पे डॉलर जो है 600 रुपये का ना हो और रोटी जो है वो 400-500 रुपये की ना हो और कैद की सूरत ना हो। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है 1,20,000 से रिकॉर्ड उसका आगे चला गया। जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोगों ने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को खत लिखे गए। वज़ीर इत्तलात तारड़ का अपने हल्के में हामियों से खिताब, कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। लोग शर्तें लगाए बैठे थे, दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए, वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। बस बहुत हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका के शहरों समेत दुनिया भर में ट्रंप और उनके दाएं बाजू एलॉन मस्क के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। तारक वतन की हिमायत में हैंड्स ऑफ मुहिम जोरों पर है। मुआशी पॉलिसीज पर भी शदीद गुस्सा पाया जाता है। वाशिंगटन, लॉस एंजल्स, डैलस, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट और दीगर अहम बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं।
और नाजरीन, अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदानों को मुल्क बदर किया गया है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुख्तलिफ शहरों से लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप में लाया गया था, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद तोरखम सरहद के रास्ते उन्हें मुल्क बदर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। दस्तावेजात पेश न करने पर 234 अफगान बाशिंदे हिरासत में लिए गए हैं। और बात करेंगे शहर कायद की, जहाँ की सड़कें सफ़र के लिए महफूज न रही। हादसात में अमवात और जख्मियों को चौंका देने वाले आदादोशुमार जारी कर दिए गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं। 2025 के 96 रोज में 245 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान गंवा बैठे। 245 में से 17 अफराद को डंपर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर भी 17 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया, जबकि ट्रेलर ने 27 को रौंद डाला। मज़े की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5, बस की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 3,308 रही। जख्मियों में मर्दों की तादाद 267 बताई जाती है। ट्रैफिक हादसात में 456 खवातीन भी जख्मी हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 123 बच्चे और 38 बच्चियां भी जख्मी हुई। और अब कुछ जिक्र करते हैं मौसम का, जहां अप्रैल में गर्मी की सरगर्मी शुरू हो गई। मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखा रहा है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ऐसे में ठंडे मशरूबात गर्मी का तोड़ बन गए। गर्म और खुश्क हवाएं, इस पर चिलचिलाती धूप दर्ज हरारत की हिद्दत बढ़ा गए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में दर्ज हरारत 38 से 39 डिग्री, जबकि हवा में नमी का तनासब 64% रिकॉर्ड किया गया। शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है, तहम गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हैदराबाद में चिलचिलाती धूप के सबब गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। ऐसे में फरहत बख्श थादल के मशरूब की मांग बढ़ गई, जबकि सक्खन में पारा 38 डिग्री हाई हुआ तो गन्ने का जूस गर्मी का तोड़ बन गया। पंजाब की बात करें तो लाहौर में भी गर्मी ने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लाहौर में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हज इंतजाम के हवाले से सऊदी वजीर हज से मुलाकात भी की है। हज परवाजों का आगाज 28 मई से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हुज्जाज़े मुक़द्दस जाएंगे। इस बार हज के खराजात 10.5 लाख रुपए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे के बाद फी किलो मुर्गी 850 रुपए की हो गई है। कमिश्नर कराची ने मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 650 रुपए मुकर्रर कर रखी है। तमाम मुर्गी का गोश्त 850 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार का कहना है कि महंगी मुर्गी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। लाड़काना डिवीजन में जब बतौर वजीर दाखिला चार्ज संभाला, लोग काफिले की सूरत में सफ़र किया करते थे, मगर अब हालात काफ़ी बेहतर हैं। सखर लाड़काना में इस वक्त कोई अगवा का कोई केस नहीं है। कश्मीर में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ज़िला कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस को किसी सियासी या कबायली असर व रसूख को कबूल करने की ज़रूरत नहीं। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं, PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार उर्दू कमेंट्री भी की जाएगी। पाकिस्तान के मकबूल क्रिकेट इवेंट की ट्रॉफी क्वेटा भी पहुंच गई। सूबे में खेल और खिलाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म भी दे दिया है। और अब आपको बताएं कि टैक्सला को तहजीब का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने टैक्सला का दौरा किया। इजलास में 15 दिन में टैक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज दोबारा शुरू करने की ताकीद की गई है। आलमी मयार की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत की गई। टैक्सला और गिरदोनवाह में सनतों, कारखानों और भट्टों की मैपिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। इजलास में टैक्सला म्यूजियम की तौसी और भीड़ ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। और अब आपको बताएं कि कतर में लू सेल का मेला जारी है। 3000 ड्रोन लाइट शो ने मुकामी गैर मुकामी सयाहों के दिल जीत लिए। ऐसी आतिशबाजी हुई कि नजरें
हट ना सकी। तैयारों की करतबबाजियां भी लोगों की तवज्जो समेट रही हैं। मेले में शॉपिंग और खाने पीने की रौनकें अलग लगी हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए।